पुलिस अधिकारी के रूप में वहाँ महेशपुर के क्षेत्र में रहा और वहाँ के लोगों के दुख दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा है। और वहाँ की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो है यहाँ पे सर पलायन, मतलब रोजगार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, और मेरा अपना मानना है वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये बात आई है, और मुझे विश्वास है कि जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट पूरा होने जा रहा है। वो मैया योजना बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को मिल रहा है 1,000 रुपये महीना, तो कैसे आप जनता को कन्विंस कर पाइएगा कि आप लोगों को वोट करें? पूर्व में डीएसपी रह चुके, बहुत अच्छे पोस्ट में थे सर, तो सर क्यों राजनीति में क्यों आना पड़ा आपको? ऐसा राजनीति में आने का मेरा कोई सपना नहीं था। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अगर झारखंड की जब भी राजनीति की बातें होती है तो संथाल परगना उसका मुख्य द्वार होता है। और इस बार का संथाल परगना में जो 18 सीट है, 18 सीट में से महेशपुर विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया ये पूर्व में डीएसपी रह चुके हैं। और अगर झामुमो की बात करें तो वह सिटिंग विधायक जो है वो स्टीफन मरांडी प्रत्याशी बनाया गया, वो भी गाँव जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो आइए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जो भाजपा प्रत्याशी नवनीत हेम्ब्रम जी है महेशपुर के, आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर आपको GTV सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद सर, अभी आप जाके गाँव जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो सर जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत की उम्मीद के साथ तो जंग के मैदान में हम लोग उतरे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीत सुनिश्चित मिले हम लोग को। सर, आप अभी चुनावी मैदान में हैं, तो सर क्या रहेगा आपका एजेंडा? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता से मिल रहे हैं? चूँकि मैं 6 साल एक पुलिस अधिकारी के रूप में वहाँ महेशपुर के क्षेत्र में रहा और वहाँ के लोगों के दुख दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा है। और वहाँ की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो है पानी की समस्या है। खेत में पानी तो नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा वो है मुद्दा। और उसके अलावा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोज़गार के नहीं होने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि सभी जवान बच्चे और वो लोग यहाँ से पलायन हो रहा है। बंगाल हो चाहे देश के किसी अन्य राज्यों में लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा वो रहेगा कि कैसे हम लोग पलायन को रोक पाएँ। ये सभी मुद्दों के अलावा और भी स्वास्थ्य का मुद्दा है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो स्कूल में बच्चे हैं 250-300, वहाँ एक टीचर हैं, तो उसमें कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को सही शिक्षा मिल पाए। तो बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं को मैंने देखा है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। और अगर स्थिति हम बनती है, हम लोग जीत के आते हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग खत्म करेंगे इन समस्याओं को। जी सर, जैसे कि आपने शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, तो एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें तो बंगाल रेफर के अलावा हम लोग को कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं है। तो अगर सर आप यहाँ से जीत के जाते हैं तो सर इस पर आपका क्या पहल रहेगा? और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत ही मतलब ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर है ही नहीं, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है भी तो वो अपने दायित्व के प्रति, सौंपे के दायित्व के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जो हम लोगों ने महसूस किया है। तो अच्छे डॉक्टर्स, सारी मूलभूत जो सुविधा आवश्यकता है मेडिकल के क्षेत्र में, सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर व्यवस्थित लाने का प्रयास करेंगे। सर, अब अभी गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे, लोगों से जाके मिल रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन देखने को मिल रहा है? जन समर्थन की बात करें तो नो डाउट लोगों का एक उत्साह तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, और आने वाला समय में वो बताएगा कि क्या होता है। सर, जिस तरह से महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो गायबथान पड़ता है, वहाँ पे जिस तरह सर हमला हुआ एक आदिवासी के घर पर और लोगों का ज़मीन को लूटा गया, तो सर जिस तरह से यहाँ हेमंत सोरेन भी आए थे, उन लोगों से नहीं मिले, तो जैसे कि वो लोग अभी न्याय के लिए भटक रहे हैं, तो सर क्यों आज तक न्याय नहीं मिल पाया? वो तो मैं नहीं जानता हूँ क्यों न्याय नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उस स्थिति में होते हैं तो न्याय मिलेगा। सर, जिस तरह से महेशपुर पर जो है विधानसभा सीट, यहाँ पे सर पलायन, मतलब रोजगार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि लोग पलायन करने के अलावा कुछ उपाय नहीं है, लोग बाहर जाते खटने के लिए, कमाने के लिए। तो सर इस पर आप लोगों का क्या? देखिए, 2 वजह है यहाँ से पलायन का। पहले वजह तो ये भी है कि अशिक्षा,
और दूसरा जो व्यक्ति जो परिवार शिक्षित नहीं है उनके पास खेत भी हैं लेकिन पानी नहीं है। चूँकि पानी नहीं होने की वजह से वो खेती करने में असफल रहते हैं। तो मैंने वहाँ देखा है कि बंगाल तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जाते हैं लोग। तो 2 विषय पे हम लोग को 2 विषय रहेगा हम लोग का। पहला तो कि खेतों में अगर हम पानी दे पाएँ तो वहाँ पर हमको लगता है कि पलायन बहुत हद तक रोकने में हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि जब खेतों में पानी होगा तो वो लोग खुद खेती करेंगे, अपने लिए सालों भर उपजाएंगे, और यही नहीं उस ऐसा अन्न भी उपजाएंगे, ऐसे चीज़ों को उपजाएंगे जिससे वो अपने लिए कमा भी पाएंगे, अपने अर्न भी कर पाएंगे रुपये को। दूसरा एक विषय ये रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बच्चे बहुत से हैं जो मैट्रिक पास हैं, इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, एमए तक हैं, लेकिन उन लोग को नहीं पता कि हम लोग को किस दिशा में आगे बढ़ना है। और रोज़गार पाने के लिए जो एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी होती है वो अलग होता है। और मेरा ये प्रयास रहेगा, और निश्चित रूप प्रयास नहीं रहेगा, 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग जीत के आते हैं तो वहाँ हम लोग कोचिंग सेंटर जरूर खोलेंगे। वो कोचिंग सेंटर जो रांची में, पटना में, दिल्ली में लोग जाके पढ़ते हैं बच्चे, उसमें लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। और मेरा अपना मानना है कि यहाँ चूँकि बहुत आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की बहुत ख़राब है, माँ बाप को मन भी है बच्चों को पढ़ाना, वहाँ कोचिंग देना, तो देने में सफल रहते हैं। तो वैसी स्थिति में जब बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी, कहीं ना कहीं मजबूरी है, मेरे घर कैसे चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो रोज़गार पाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अगर हम लोग का मानना है, मेरा अपना मानना है कि हम लोग यहाँ पर वैसे कोचिंग सेंटर्स जो यहाँ हम लोग खोल दें अगर महेशपुर में विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कर, तो वैसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिलने की वजह से बाहर, मजबूरी है कि यहाँ से हम जाएगा क्योंकि कोई रोज़गार की स्थिति यहाँ नहीं बनी हुई है, वैसे बच्चों को हम लोग कोचिंग देके पढ़ाएं। तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस होते हैं उससे बच्चे ज़रूर सफल होंगे और रोज़गार में ज़रूर आ पाएंगे। तो 2 तरह से हम लोग पलायन को रोकने में हम लोग सफल हो। महेशपुर विधानसभा सीट मैंने कल गया था, दौरा भी कल को किया, वहाँ से लोगों का मैंने ओपिनियन भी लिया। सर, महेशपुर का रोड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर यातायात का नियम नहीं है। यातायात का नियम नहीं रहने की वजह से आए दिन दुर्घटना होते रहता है। सर, चूंकि मेरा ये सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि आप अधिकारी में भी रह चुके हैं, तो सर क्या पहल रहेगा यातायात का पालन? नहीं, जब तक मैं रहा मैंने ये तो प्रयास किया। अब जब आप देखेंगे कि महेशपुर में 3 साल मेरा बीता, तो मैंने हमेशा प्रयास किया कि वो यातायात ट्रैफिक जो सिस्टम है अव्यवस्थित था, उसको व्यवस्थित करने का मैंने प्रयास किया। और आने वाले समय में भी ईश्वर ऐसा मौका देता है तो हम लोग निश्चित रूप से इसको सही ढंग से इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ सड़क की बात है, सड़क मुख्य मार्ग में तो ठीक है, लेकिन गांव-गांव में बहुत समस्या है। 200-100 मीटर सड़क भी नहीं है गांव में लोग के पास। कल जैसे हम लोग गए थे वहाँ झरिया, आप देखे होंगे, अब क्या कि आप लोग थे वहाँ मौजूद, तो रोड तो लगा के हम लोग जंगल में घुस रहे हैं, वहाँ कोई रोड नहीं था। तो उन सब चीज़ों को हम लोग बदलेंगे। सर, महेशपुर विधानसभा सीट झामुमो का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि झामुमो का पिछला 2 बार से जो वहाँ पे स्टीफन मरांडी वो जीतते आ रहे, इस बार भी वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार भी हम उस सीट को निकाल के ले जाएंगे। तो सर, कितना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इस सीट को निकालने के लिए? हम लोग अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाला वक्त पता चलेगा। सर, महेशपुर जो क्षेत्र है वहाँ से सर एक नदी भी गुजरती है और बालू भी नदी में है, लेकिन सर महेशपुर के जो लोग हैं उन लोगों को बालू के लिए सोचना पड़ता है। उन लोगों को भी काफ़ी रेट में बालू मिलता है। सर, भाजपा का इस तरह मैनिफेस्टो है कि अगर वो सरकार में आती है तो बालू फ्री कर देगी, तो सर इनको लेकर कितना ज़्यादा? नहीं, बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये बात आई है, और मुझे विश्वास है कि जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट पूरा होने जा रहा है। सर, अगर आप जीतते हैं तो ऐसा कौन पहल रहेगा जो महेशपुर विधानसभा में सबसे पहले आप उनको लागू करना चाहिएगा और बहुत ज़्यादा ये जरूरी है? मेरे हिसाब से शिक्षा और पानी और स्वास्थ्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, 3 क्षेत्र। सर, महेशपुर विधानसभा सीट में इस बार का जो मुकाबला देखा जा रहा है, काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, तो सर मतलब किस तरह आप लोग क्या तैयारी है सर? और टक्कर की बात तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करें। और यही है, टक्कर तो नहीं कोई सोच सकते हैं, टक्कर की बात के एंगल से हम लोग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर लोगों को समझा पाएँ कि अपने पक्ष में हम लोगों को मोड़ पाएँ।
बस यही हम लोग का प्रयास है। सर भाजपा द्वारा एक मुद्दा उठाने का प्रयास किया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ का, तो सर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया का जो मामला है मेरा अपना मानना है वही इसकी जांच होनी चाहिए और हो भी रही है, और होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे जो देश का जो कानून है और जो व्यवस्था है यहाँ का, और अगर वैसी कोई गलत चीज़ें हो रही है तो निश्चित रूप से वैसी चीज़ों को अंकुश लगाया जाना चाहिए इस पर। सर जिस तरह सोरेन सरकार जो है वो मैया योजना बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को मिल रहा है 1,000 रुपये महीना, तो सर ऐसे में कैसे आप जनता को कन्विंस कर पाइएगा कि आप लोग को वोट करें? मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं 6 साल वहाँ रहा, तो एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बताने का, और मेरे जीवन को लोगों ने देखा है वहाँ पर किस तरह से मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में लोगों के बीच में कार्य किया है, और शायद लोगों को कन्विंस करना आसान होगा। ठीक है, वो योजनाएं चल रही हैं और इधर भी की योजनाएं आने वाले समय होगी, जो आपने कहा जीतने बने सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी तभी तो ये संभव हो पाएगा, है ना। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेस्ट लोगों के बीच में करने का। सर भाजपा का वैसा कौन सा योजना है जो सरकार बनते ही आप लोग देने जा रहे हैं और जनता को इससे लाभ मिलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आप देख रहे हो कमिटमेंट किया है ना सरकार बनने के बाद, उन सभी चीज़ों को हम लोग 100% उस कमिटमेंट पे खरे उतरने जा रहे हैं। सर चूँकि आप एक डीएसपी रह चुके, प्रशासन में आपका बहुत बढ़िया पोस्ट था सर। सर जिस तरह यहाँ पे युवा जो है, खास करके युवा को देखा जाए, ये लोग भी पलायन करने में ये लोग मजबूर है, पढ़े लिखे होने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी ये लोग आज जो 200 रुपया दिन में दिहाड़ी मजदूर के लिए ये लोग तरस रहे हैं, तो सर क्या सोचते हैं युवा को लेकर आप? निश्चित रूप से मैंने शुरू में कहा आपको कि रोज़गार नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है, तो हम लोग रोज़गार दिलाने की दिशा में ईमानदार प्रयास करेंगे। सर जिस तरह से सोरेन सरकार में 2-2 बार जो एग्ज़ाम लिया गया आपका जाके CGL वाला, सर 2-2 बार धांधली, इस बार भी एग्ज़ाम इसका लटका हुआ और पिछला बार तो धांधली हुआ था, तो सर अगर आपकी सरकार बन जाए तो युवाओं के लिए ये एग्ज़ाम कितने दिन में आप लोग एक कंडक्ट करा देंगे ताकि युवा आप पर विश्वास करें? क्योंकि इस विषय पे तो शायद मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरे आप समझ सकते हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं था और अभी अचानक सडनली इधर हम लोग मूव किया है, तो अब कैसे क्या होगा वो सरकार बनने के बाद सरकार के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, नेता हैं हमारे जो वरिष्ठ, वो लोग डिसीजन लेंगे कि इसको कैसे करना है। सर ये हमारा आपसे अंतिम सवाल रहेगा। सर आप पूर्व में DSP रह चुके, बहुत अच्छे पोस्ट में थे सर, तो सर क्यों राजनीति में क्यों आना पड़ा आपको? ऐसा राजनीति में आने का मेरा कोई सपना नहीं था, और चूँकि मैं वहाँ 6 साल रहा और वहाँ के लोगों से मेरा बहुत घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बन गया, और वहाँ के लोगों का बहुत मेरे प्रति जो एक प्रेम, स्नेह और विश्वास, वही चीज़ मुझे खींच के वहाँ लाया। उनका मानना था कि आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ हमारे यहाँ महेशपुर में, और उन लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा जो हमसे क्लोज थे, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं महेशपुर के, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया कि सर आप पुलिस सेवा से निकल कर जन सेवा में आए। तो क्योंकि मेरा अपना मानना है कि पुलिस सेवा, पुलिस का जो अधिकारी के रूप में जो कार्य क्षेत्र है उसका बहुत सीमित है, लेकिन जन सेवा का क्षेत्र जीवन के हर क्षेत्र को हम लोग टच कर सकते हैं, उनके जीवन के स्तर को हम लोग आगे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्रेम, स्नेह, विश्वास जो मेरे प्रति था, और वहाँ के लोगों का जो दुख दर्द मैंने देखा, तो शायद नहीं 100% इन्हीं सब वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं लोगों के बीच जनसेवा के रूप में जाऊंगा। तो आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज, कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साहब।